ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन थर्ड है। इससे पहले हमने 2 सेशन देखा था जिसमें परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन देखे थे हमने और उसके टाइप को डिस्कस किए थे। आज सेशन थर्ड है। सेशन थर्ड में हम रेशियो बेस पे काम करेंगे, ठीक है, रेशियो बेस पे काम करेंगे। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको पल पल की मिलती रहे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रेशियो बेस होता है इसमें जो रेट होता है, रेट जब फ्रैक्शन में दिया होता है उस चीज़ पे हम काम करते हैं। जब रेट फ्रैक्शन में दिया होता है या पॉइंट में दिया होता है उस चीज़ पे हमको काम करना है कि कैसे उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर हम मान लें कोई प्रिंसिपल दिया है, वो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। अगर मान लीजिए रेट परसेंटेजेज आपको कितना दिया है, रेट परसेंट 10% और टाइम स्लॉट कितना दिया है 3 ईयर। टाइम कितना दिया है 3 ईयर। अगर आपसे पूछे कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट या इसी को आप क्या बोलेंगे मिश्रधन, इसी को क्या बोलेंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होगा यही आपसे पूछा है। अब देखिए, जब भी कभी आपको इस तरीके से दे दे तो मान लीजिए कि फ्रैक्शन में नहीं है रेट, हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो अगर हम 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 1/10। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 1/10। अच्छा, जब 3 ईयर दिया है, देखिए प्रिंसिपल आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल कुछ भी मानेंगे बीच में अगर उसको डील करते करते आपको पॉइंट मिल जाता है, वहीं पे आपका पेन रुकना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम तरीका आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। ये जो 10 है अगर 3 ईयर का है तो इसी का स्क्वायर, इसी का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, इसी का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। इसी 1000 को आप प्रिंसिपल मान लीजिए, इसी 1000 को आप प्रिंसिपल मान लीजिए। अच्छा, इस 1000 का प्रिंसिपल अगर माने तो इसी पे अगर पहले ईयर के लिए निकालेंगे, 3 साल का है ना, तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इसका 1/10 करेंगे तो कितना मिलेगा 100। फिर से सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो इसका फिर से 1/10 करेंगे तो फिर यहाँ कितना मिलेगा 100। अगर थर्ड ईयर के लिए करेंगे तो फिर से इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 100। अच्छा, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है कि जब भी ब्याज पे ब्याज लगेगा वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, केवल जो प्रिंसिपल पे लगता है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे जो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो है इस पर फिर से 1/10 लगेगा तो यहाँ कितना आएगा 100। अच्छा, इस पर फिर से लगेगा 1/10, इस पर फिर से 1/10 लगेगा तो क्या आएगा 10। और इस पर फिर से ही तीसरे ईयर के लिए लगेगा तो कितना मिलेगा, ये फिर से 1/10 लगेगा तो 10 मिलेगा। और ये जो मिला है इस पर फिर से 1/10 मिलेगा ना, क्योंकि तीसरे ईयर वाला जो निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, ये जो टोटल लिखा है ये वाला, ये पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इसको देखें, ये वाला पार्ट जो लिखा है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट है। सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट कितना आएगा, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल CI की बात करें तो कितना मिलेगा 10, 100, 100, 300, 331। CI कितना निकल के आएगा 331। लेकिन अगर CI माइनस SI अगर हम देखें तो कितना निकल के आएगा, CI माइनस SI कितना मिलेगा 31 यानी 31। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। अगर आप मान लीजिए कि आपसे अमाउंट पूछता है, सवाल में आपके अमाउंट पूछा है, अगर सवाल में आपको अमाउंट पूछा है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे। आप अगर देखें तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल 10,000 दिया और हम अपने अकॉर्डिंग कितना माने हैं 100 माने, तो
इस सॉरी 1000 माने तो 1000 की वैल्यू 10,000, तो एक की वैल्यू कितना 10, एक की वैल्यू कितना 10। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और ब्याज भी होता है। तो 10,000 ये 1000 ये है और 331 ये CI है, तो कितना मिलेगा 1331। 1331 में ये एक जीरो चिपकाना है ना, क्योंकि इतने की वैल्यू आपको चाहिए। तो कितना मिलेगा अमाउंट इस तरीके से कितना होगा 1331, लेकिन ये आपकी वैल्यू 10 की लेनी है तो ये कितना आ जाएगा। बात क्लियर सी है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इस पर कुछ स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन अगर आए तो उस पर हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल आपको दिया है P, कोई प्रिंसिपल आपको दिया है P, ठीक है, P अगर रेट कितना दिया है R%, रेट कितना दिया है R%, टाइम दिया है मान लीजिए 2 ईयर के लिए पहले टाइम दिया है। अगर 2 ईयर के लिए दिया है तो इसमें आप सब कुछ निकाल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम आपके सामने देते हैं। मान लीजिए कि अगर ये P है तो P का पहले साल के लिए निकालते तो ये R% से निकालेंगे, जो भी निकल के आएगा उसको हम A मान लेते हैं, तो वो चीज़ यहाँ भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल समान रहेगा ना, क्योंकि वो कैपिटल पे लगता है। अच्छा, दूसरे साल के लिए अगर हम देखें तो इस पर फिर से लगेगा ना R%, इस पर फिर से R% लगेगा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं B। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं B। अब इसमें हम ध्यान से देखिए क्या क्या निकाल देते हैं। ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा ये 2A मिलेगा, और ये 2A क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, 2A में इस B को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2A प्लस B, जो क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अगर हम आपसे बोलेंगे CI माइनस SI का डिफरेंट कितना आएगा, CI माइनस SI का डिफरेंट कितना आएगा, तो अगर आप CI माइनस SI करेंगे तो B मिलेगा, यही तो मिल रहा है ना ये। अच्छा, अगर हम बात करें अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आएगा 2A प्लस B प्लस P, यानी P प्लस 2A प्लस B। ब्याज में प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तभी तो अमाउंट मिलता है, मिश्रधन मिलता है। ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि सेकेंड ईयर का CI क्या होगा, सेकेंड ईयर का CI क्या है, सेकेंड ईयर का यही है ना A प्लस B, तो इतनी सारी एक एक बात यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ 2 ईयर के लिए, ये किसके लिए हुआ 2 ईयर के लिए। अगर हम 3 ईयर के लिए बात करें तो कैसे होगा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर हम 3 ईयर के लिए आपको देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए कैसे होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ईयर है, इसी प्रिंसिपल को हमने P मान लिया। ठीक, P मान लिया, तो यहाँ से P को R% निकालेंगे। पहले ईयर के लिए तो कितना मिलेगा, मान लेते हैं A मिलेगा, फिर से यहाँ निकालेंगे तो ये मान लीजिए A मिलेगा। इसको ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए A, फिर ये भी A, और यहाँ फिर से R% निकालेंगे तो फिर मान लीजिए A निकलेगा। अच्छा, इस ब्याज पे ब्याज फिर से R% निकालेंगे, इस पे तो कितना मिलेगा, मान लेते हैं B मिलेगा। ठीक है, अगर इस पे फिर से R% निकालते तो ये क्या मिलेगा, मान लेते हैं B मिलेगा। ठीक, अच्छा, इस पे थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो फिर से R% के लिए फिर से मान लेते हैं B निकलेगा, हो गया। अच्छा, ये जो ब्याज निकला है इस पे फिर से R% हम निकाल देते तो ये क्या मान लेते हैं, ये C निकलेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया हमने। अब इसमें हम निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमने P माना था। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तीनों ईयर के लिए, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 3A होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3A होगा। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर दें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3A प्लस 3B प्लस C। भाई ये सभी को जोड़ेंगे तो ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो ये कितना निकलेगा 3A प्लस 3B प्लस C। अच्छा, CI माइनस SI करें तो कितना आएगा, CI माइनस SI करेंगे तो ये चीज़ इसमें से घट जाएगा, ये चीज़ इसमें से घट जाएगा, तो क्या मिलेगा 3B प्लस C। ठीक है, अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, इसमें इस वाले में CI में इस P को जोड़ दे तो अमाउंट मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C, ये मिलेगा।
ठीक है, ये मिल गया आपका अमाउंट। अगर हम बोलेंगे सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा, तो सेकेंड ईयर का सीआई यही होगा ना, ये वाला पार्ट। सेकेंड ईयर का सीआई कितना मिलेगा, ए प्लस बी। अगर हम बोलते हैं थर्ड ईयर का क्या होगा, थर्ड ईयर का क्या होगा, अगर हम थर्ड ईयर के सीआई का बात करते हैं तो कितना मिलेगा, ए बी प्लस बी प्लस सी, तो कितना मिलेगा, ए प्लस 2b प्लस सी। जो कुछ पूछे आप निकाल सकते हैं, जो कुछ पूछे आप इसमें निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो फिर से देखिए, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डील कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने के तरीके आपको मुझसे सीखने हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है 1280 रुपए की धनराशि है। ये लिख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है 1280 रुपया, और रेट कितना दिया है 6/1/4%, 6/1/4%। हाँ, और आपको बोला है टाइम कितना दिया है 2 ईयर, टाइम कितना दिया है 2 ईयर। तो आपसे पूछा है कि सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई पूछा है, 2 ईयर का सीआई क्या होगा। और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन भी लिख देते हैं, 161, 165, 164 और 163। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को आप पहले देखने की कोशिश कीजिए। ये जो फ्रैक्शन लिखा है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कितना बनेगा 1/16 बनेगा, 1/16 बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, ये कितना बनेगा 6 चौके 24 से 25, इस परसेंटेज को तोड़ के लेके आएंगे तो 1/16 बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना मिलेगा 1/16 ऑफ 2 ईयर के लिए है ना, 2 ईयर दिया है ना, सॉरी हाँ 2 ईयर अगर आपको दिया है तो 2 ईयर दिया है तो 16 256, तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। इसको क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल। तो ये 256 का अगर आप 1/16 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा यहाँ भी और 16 मिलेगा यहाँ भी, 16 यहाँ 16 यहाँ। अब देखिए इस पे फिर से निकालेंगे आप 1/16, ये 1/16 और ये 1/16, तो यहाँ फिर से क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 1। अब इसमें हम बात करते हैं कि आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 1280, लेकिन हमने कितना माना है, हमने कितना माना है, हमने माना है 256, कितना माना है 256। तो अगर इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सीआई पूछा है ना, तो 16 दूना 32 1 33, 16 दूना 32 1 33, यही तो है सीआई। 16 + 16 + 1, यही तो है सीआई। तो अगर देखें तो 33 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आप गुणा करेंगे तो 5 तिया में 15, तो सेकेंड आंसर बनेगा आपका बी वाला। ठीक है, 5 तिया में 15, लास्ट में 5 एक ही में आप गुणा करके देख लीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 165 बनेगा। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दूसरा दिया है एक निश्चित व्यापारी एक निश्चित धनराशि निवेश कर। ठीक है, आपको रेट कितना दिया है, आप क्वेश्चन इसी तरीके से देख लीजिए, जो चीज़ें दी हुई है हम उसी को लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, रेट इतना दिया हुआ है, हाँ, और आपको सीआई कितना दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 4340 रुपये, और उसके द्वारा आरंभ किया निवेश की जाती है। टाइम कितना दिया है 3 ईयर, टाइम कितना दिया है 3 ईयर। तो आपसे पूछा है कि आरंभ में निवेश की गई राशि, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, जब रेट 12.5 है, 12.5 को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो 1/8 बनेगा, कितना बनेगा 1/8। तो 1/8 को अगर 3 ईयर के लिए लिखेंगे तो कितना बनेगा, 8 × 64 × 512, कितना बनेगा 512 को हम क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 512 को अगर हम प्रिंसिपल माने तो इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 64 निकलेगा।
यहाँ से फिर अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, सेकेंड ईयर के लिए फिर से 64 निकलेगा, फिर से 64 निकलेगा, फिर से यहाँ निकालेंगे तो फिर से 64 निकलेगा। ये 1/8 यहाँ भी करेंगे, 1/8 यहाँ भी करेंगे, 1/8 यहाँ भी करेंगे। ठीक है, अब इसका फिर से 1/8 निकालेंगे तो यहाँ 8 आएगा, और फिर से इसका 1/8 निकालेंगे तो 8 यहाँ पे आएगा, फिर से इसका 1/8 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, और इसका फिर से निकालेंगे 1/8 तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, किसके कितना आएगा, 1 आएगा। आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा है, ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो CI कितना दिया है, टोटल CI कितना दिया है, अगर आप इसको देखें तो ये कितना मिलेगा, ये कितना है 36 × 18 और ये 36 × 18, हाँ तो ये इतना है ना, ये 36 × 18 8 8 16 16 20 16 16 8 24 1 25 217 मिलेगा। ठीक है, टोटल ऐड करने पे 217 मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कितना दिया है CI, मेरे हिसाब से CI कितना, इसी सबको ऐड करेंगे तो भी तो CI मिलेगा, इसको तो अगर इसको ऐड करें तो टोटल CI मेरे हिसाब से कितना आया 217, लेकिन सवाल में कितना दिया है 4340, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 20, एक की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो आपको इसमें गुणा कर देना है 20 से, तो 20 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 512 1024 मतलब 10,240 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 10,240 रुपये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फारिग कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 6.25%, टाइम दिया है 3 ईयर, और CI दिया है 4,085 रुपया। प्रिंसिपल आपसे पूछा है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन सवाल में साथ साथ हम लिख देते हैं ताकि सवाल को करने में आसानी हो। ठीक है, ये आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो 6.5% दिया हुआ है, सॉरी 6.25 दिया हुआ है, तो देखिए अगर इसमें दिया है रेट कितना दिया है, ये 6.25, तो इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, फ्रैक्शन में ये मिलेगा 1/16 मिलेगा, 1/16 मिलेगा तो कितना मिलेगा 1/16, तो अगर हम 3 साल के लिए दिया है तो इसका क्यूब कर सकते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो 16 का क्यूब कितना होता है 4096 होता है, 16 का क्यूब कितना होता है 4096, तो इसका 1/16 हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए तो कितना आएगा 256, ये कितना आएगा 256, थर्ड ईयर के लिए भी कितना आएगा 256। ठीक है, अच्छा इस पर फिर से हम निकालेंगे 1/16 तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा कितना 16 आएगा, फिर से इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, फिर से इस पे हम निकालेंगे तो इस वाले पे तो फिर से 16 आएगा, 1/16 सब पे करना पड़ेगा कि नहीं। अब ठीक है, इस पे अगर हम इस रेट ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। आपसे प्रिंसिपल पूछा है लेकिन CI आपको दिया है, प्रिंसिपल पूछा है CI आपको दिया है, तो अगर आप इसको टोटल को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये टोटल को ऐड करेंगे तो मिलेगा 817। ठीक है, कितना मिलेगा 817। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो ब्याज निकल के आया कितना आया 817, लेकिन सवाल में कितना दिया है, सवाल में दिया है 4085, तो 817 का मान कितना दिया 4085, तो एक का मान कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये 5 बार में आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए इस 5 से। ठीक है, इसका मान पूछा है ना, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 6 पंजे 30 और 6 9, ये 6 पंजे 30, 5 9 45,
45 3 8, ये वाला आंसर आएगा, लास्ट में 08 आएगा ना, 80 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर सी बात है, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया है, रेट दिया है आपको 6 सही 2/3%, टाइम दिया है 3 ईयर, और CI माइनस SI दिया है 460 रुपये। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 33,250, 33,000 और 33,500, 33,750। ठीक है, अच्छा अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा? ये जो रेट दिया है इसको अगर हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा? फ्रैक्शन में मिलेगा 1/15। कितना मिलेगा? 1/15, 1/15। अब 3 साल के लिए दिया है तो इसका क्यूब कर देंगे तो कितना मिलेगा? 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, क्यूब कितना होता है? 3375। ठीक है, अब देखिए इसका फिर से 1/15 निकालेंगे हम तो कितना मिलेगा? 225 आएगा। सॉरी, ज़्यादा नीचे लिख रहे हैं हम। ये कितना आएगा? 225 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी 225 आएगा, थर्ड ईयर के लिए भी 225 आएगा। अच्छा जी, अगर हम 225 निकालें तो इस पर फिर से निकालना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे इसका 1/15 करेंगे तो कितना आएगा? ये 15 आएगा, ये भी 15 आएगा, और यहाँ से ये भी एक, इसका फिर से निकालेंगे तो ये भी 15 ही आएगा, और फिर से इस पे निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आपको जो CI माइनस SI दिया है वो कितना दिया है? 460 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। तो आपको कितना दिया? 5 3 45, 1 46। 46 का मान आपको कितना दिया है? 460 रुपया। 46 का मान कितना दिया है? 460। तो 1 का मान कितना आएगा? 10। आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा। 1 का मान 10 है तो इतने का मान कितना आएगा? 1 0 चिपका देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया है आपको? इसमें रेट दिया है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। टाइम दिया है 2 ईयर, और अमाउंट दिया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन 196 रुपया दिया है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 140, 154, 154, 150, 144, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको बना लेते हैं हम। ये दिया है 16 से 2/3%, तो इसको आप 1/6 लिख सकते हैं। इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/6। तो 1/6 को अगर आप बनाएंगे तो कितना? 2 ईयर के लिए दिया तो 36 प्रिंसिपल मान सकते हैं, 36 प्रिंसिपल मान सकते हैं। तो 36 का फिर से 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर से यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। अब इस पर फिर से निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। अब देखिए आपको अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट दिया है 196 रुपया। ये प्रिंसिपल प्लस ये ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट मिलेगा। अगर आप इसको ऐड करते तो कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 49। ठीक है, 49 की वैल्यू कितना दिया है? 196। तो 1 की वैल्यू कितना आएगा? 196/49, यही आएगा। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ये प्रिंसिपल, 36 का मान पूछा है ना प्रिंसिपल। अगर आप इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? कटेगा, काट लेते हैं। 36 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा ना। 4 बार में कटेगा तो कितना आएगा? 4 छक 24, 4 3 12 1 14, 12 2 14, ये आंसर बनेगा 144। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फटाफट देखते हैं, एकदम कम टाइम में आइए, कुछ सीख के निकल जाइए, ज़्यादा टाइम देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया है 7,350 रुपये, टाइम दिया है 2 ईयर, और रेट दिया है 14.2/7%, और CI माइनस SI कितना दिया है ये पूछा है आपसे। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए 150, सॉरी, इसके ऑप्शंस दिए हुए 150, 200, 300 और 250। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको भी बना लेते हैं। अब देखिए रेट कितना दिया है 14/2/7, तो इसको 1/7 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो। और 2 ईयर के लिए है तो कितना आएगा, 7×7 49 हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। पहले साल के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 7, फिर से दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, और आपको बोला है कि जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना है 7,350 रुपया प्रिंसिपल, और इसको फिर से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/7 1 आएगा। आपको पूछा है CI माइनस SI, तो 7,350 की वैल्यू, सॉरी 49 की वैल्यू कितना दिया है 7,350, तो 1 की वैल्यू कितना आएगा 7,350 बटा में 49, यही आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप भाग करने जाएंगे तो देखिए ये अगर हम पहले डिजिट से देखने की कोशिश करें तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, और 1 बार वाला भाग यही है, 150 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग पूरा आपको करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिया R कितना 12.5%, और टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम कितना दिया है 2 ईयर। CI माइनस SI कितना दिया है 25। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है प्रिंसिपल। ऑप्शन से इसके दिए हुए हैं 1925, 1800, 1900 और 1600, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए अगर फ्रैक्शन में इसको लेके जाएंगे 12.5% दिया है तो ये कितना बनेगा 1/8, और 2 ईयर के लिए है तो 64 हम मान सकते हैं प्रिंसिपल। 64 हमने प्रिंसिपल मान लिया, तो पहले ईयर के लिए क्या हो जाएगा 8, दूसरे ईयर के लिए भी क्या हो जाएगा 8, इस पे फिर से निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा 1। CI माइनस SI का डिफरेंट आपसे पूछा है, मतलब 1 की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, अगर सॉरी 1 की वैल्यू दिया है और 64 की वैल्यू पूछा है। 1 की वैल्यू कितना दिया है, CI माइनस SI करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा। इस 1 की वैल्यू कितना दिया है, 1 की वैल्यू आपको कितना दिया है 25, तो 64 की वैल्यू आपसे पूछा है, 64 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 6 दूनी 12, और उधर 1/4 1600 आंसर मिलेगा। ठीक है, 1600 गुणा करके देख लीजिएगा, 1600 आंसर आएगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आपके पास आए आप उसको एंजॉय कर सकें। और प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं सबको आप देखिए, अच्छा लगेगा पढ़ करके, कुछ ना कुछ ज़रूर हर वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद।